दोस्तों, क्या हो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां पर हमारे ही जैसे लोग रहते हैं, यानी कि हमारे ही डुप्लीकेट लोग रहते हैं। तो क्या आप लोगों को यकीन आएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि बिल्कुल सच बात है, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है रियलिटी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, जिसमें हम लोग पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप लोगों का दिमाग भी सोच में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, 1895 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम विलियम जेम्स था, उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। विलियम का ये कहना था कि दरअसल ये जो हमारी दुनिया है, इसकी ही जैसी बहुत सारी दुनियाएं मौजूद हैं जहाँ पर हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो हमारे डुप्लीकेट हैं। यानी कि अगर मैं इस दुनिया के अंदर हूँ तो दूसरी दुनिया के अंदर मेरे जैसा ही सेम टू सेम बंदा, जिसकी शक्ल मेरे जैसी होगी, अकल मेरे जैसी होगी, वो रहता होगा। अब शक्ल और अकल तो मेरे जैसी होगी, लेकिन प्रोफेशन क्या होगा वो डिपेंड करता है। अब विलियम की ये थ्योरी सुनकर सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और किसी ने भी उस वक्त उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन दोस्तों, 1955 में एक बंदा जिसका नाम माइकल था, वो कोमा के अंदर गया और 1 साल कोमा में रहने के बाद वो कोमा से वापस आया। दरअसल माइकल के सर पर बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था और 1 साल बाद वो कोमा से निकला। और जब वो कोमा से निकला तो उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसने पूरी दुनिया को उस वक्त हिला दिया था। माइकल ने ये बताया कि जब वो कोमा में था तो वो एक दूसरी ही दुनिया में चला गया था, जहां पर उसके जैसे और उसकी फैमिली जैसे सेम टू सेम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। माइकल ने ये बताया कि वो उनको देख सकता था, लेकिन वो लोग उसको नहीं देख सकते थे, और माइकल उनकी सारी बातें और सारी हरकतें देख सकता था। जब माइकल से लोगों ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो दूसरी दुनिया थी, क्योंकि ये भी दुनिया भी हो सकती थी जहाँ पर आपके फैमिली मेंबर जिंदगी गुजार रहे हैं और आप उनको देख सकते हो लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, तब माइकल ने बताया कि मेरे फैमिली मेंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक बात यह है कि मैं अपने आप को कैसे देख पा रहा था काम करते हुए जबकि मैं कोमा में हूँ। और दूसरी बात ये कि माइकल ने ये बताया कि वो जो लोग थे, बस एक चीज उनमें चेंज थी, वो ये थी कि उनका जो कद था वो 8 फुट तक लंबा था, यानी कि उनके कद बहुत ज्यादा लंबे थे हमारे कद की निस्बत। माइकल की ये बातें सुनने के बाद डॉक्टर्स ने ये कहा कि माइकल ने कोई ख्वाब देखा होगा जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि जब इंसान कोमा के अंदर जाता है तो वो एक अपनी इमेजिनरी दुनिया के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो ऐसी चीजें देखता है जो रियलिटी नहीं होती। अब माइकल ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुनने के बाद डॉक्टर्स के पास भी कोई जवाब नहीं था। माइकल ने ये बताया कि उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ 1 महीने के बाद कुछ हादसात होंगे और 1 महीने के बाद उसके फैमिली मेंबर के साथ वही हादसात और वाकयात हुए जो माइकल ने बताए थे कि उसके फैमिली मेंबर के साथ ये हादसात वाकयात होंगे। अब जब उसके फैमिली मेंबर्स ने माइकल से पूछा कि आखिर माइकल को कैसे पता चला कि उसके फैमिली के साथ ये हादसात होंगे 1 महीने के बाद, तब माइकल ने बताया कि जिस दुनिया में वो कोमा के अंदर गया था वहां पर उसने कैलेंडर देखा था और कैलेंडर में जो डेट थी वो 1 महीना आगे थी, यानी कि जो पैरेलल यूनिवर्स है उसका टाइम 1 महीना आगे होता है हमारी इस दुनिया के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि जो हादसा हमारी दुनिया में होने वाला होता है वो पैरेलल यूनिवर्स में 1 महीने पहले ही हो जाता है, और वही सेम टू सेम हादसा जो पैरेलल यूनिवर्स में होता है वो यहाँ पर भी होता है। अब माइकल के केस के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें कोमा में जाने वाले लोगों ने ये दावा किया कि वो पैरेलल यूनिवर्स के अंदर गए थे, और वहीं से ये पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा भर गया। दोस्तों, इसी पर ही एक थ्योरी जो है साइंटिस्ट ये देते हैं कि हमारा माइंड और जो पैरेलल यूनिवर्स में हमारा डुप्लीकेट है उसका माइंड हमारे से कनेक्ट होता है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ
हुआ होगा कि आप लोग कोई काम करने जा रहे होंगे और आपको आवाज आई होगी अपने दिल के अंदर से कि ये काम मेरे लिए गलत है और आप लोग रुक जाते होंगे, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स के अंदर वो हादसा आपके डुप्लीकेट के साथ हो गया होता है। इसी वजह से वो जो सिग्नल है वो आपके दिमाग के अंदर आता है कि ये जो काम है वो आपके लिए गलत है। यानी कि आप दोनों का दिमाग जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि आप लोग कौन हो। यानी कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बस दोनों के दिमाग के जो सिग्नल है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरे लिए गलत है या ये काम मेरे लिए सही है, तो पैरेलल यूनिवर्स के अंदर आपके डुप्लीकेट के साथ वो हादसा पहले ही हो गया होता है, जिसकी वजह से आपको ये आवाज अपने दिल के अंदर से आती है। अब इस थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं और बहुत सारे लोग भी इसके ऊपर बिलीव करते हैं। अब आपका इस थ्योरी के मुतालिक क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आखिर हम लोग पैरेलल यूनिवर्स के अंदर कैसे जा सकते हैं। अब पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोग कोमा में चले जाते हैं तो वो लोग वहां से पैरेलल यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं। ऐसे 50% केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट हुए थे जिसमें लोगों ने ये दावा किया था। अब जो इसका दूसरा तरीका है वो ये है कि पैरेलल यूनिवर्स और रियल यूनिवर्स जो हमारा ये यूनिवर्स है, इसके बीच में जो बैरियर है, जो दीवार है, उसको तोड़कर पैरेलल यूनिवर्स के अंदर चले जाना, यानी कि उसको क्रॉस करके पैरेलल यूनिवर्स के अंदर चले जाना। अब ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे जिसमें लोगों ने दावा किया कि वो लोग कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए दूसरी दुनिया के अंदर चले गए थे जहां पर हमारे ही जैसी दूसरी दुनिया थी। अब पैरेलल यूनिवर्स और रियल यूनिवर्स के बीच में जो बैरियर है, जो दीवार है, उसको कोई भी इंसान रैंडमली क्रॉस करता है, यानी कि किस्मत पर होता है कि पैरेलल यूनिवर्स में कौन जाएगा। ये इंसान की किस्मत होती है। दोस्तों वैसे तो पैरेलल यूनिवर्स और रियल यूनिवर्स के बीच के बैरियर को क्रॉस करके पैरेलल यूनिवर्स में जाने के जो केसेस है वो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दो ही केसेस बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी वैसे ही हो गई है और एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये जो पहला केस था ये जोसेफ नामी बंदे ने रेडिट पे पोस्ट किया था जिसमें उसने अपने साथ हुए हादसे का बताया था। जोसेफ ने ये बताया था कि वो हर हफ्ते 2 बार अपनी फैमिली के साथ एक होटल में खाना खाने जाया करता था और एक रात जब जोसेफ अपनी फैमिली के साथ उस होटल में खाना खाने जाता है तो जोसेफ ये देखता है कि वो वहाँ पे होटल है ही नहीं, यानी कि वो होटल 3 मंजिला था और वहाँ पे जो होटल था वो हॉस्पिटल बन चुका था और वो भी पूरे एक दिन के अंदर, यानी कि एक होटल एक हॉस्पिटल बन गया एक दिन के अंदर। ये कैसे हो सकता है। अब उसके बाद जोसेफ की हैरत की इंतहा तब नहीं रही जब जोसेफ कल वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल दोबारा से होटल बन गया था, यानी कि जोसेफ जिस हॉस्पिटल में गया था वो हॉस्पिटल क्या पैरेलल यूनिवर्स में था। ये आज तक मिस्ट्री है और जोसेफ को खुद भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था, कि वो सचमुच पैरेलल यूनिवर्स के अंदर गया था या वो सिर्फ उसका वहम था। दोस्तों एक अगला केस जो कि शॉन नामी बंदे ने शेयर किया था। शॉन ने बताया था कि वो एक विलेज में रहा करता था जहाँ पर सड़कें जो थी वो टूटी हुई थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब शॉन अपने काम पे जा रहा था मामूल के मुताबिक, तो शॉन देखता है कि जो सड़क टूटी हुई थी वो बिल्कुल ही सही हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल ही रेनोवेट हो चुकी है। अब शॉन जब काम से वापस आया तो शॉन ने ये देखा कि जो सड़क बिल्कुल सही थी कुछ देर पहले वो दोबारा से ही टूटी हुई थी। अब शॉन ने ये बताया कि जहाँ पे वो गया वो पैरेलल यूनिवर्स तो नहीं था, क्योंकि जो सड़क एक ही दिन के अंदर अच्छी होगी दोबारा वो वैसी हो गई। इसका मतलब तो यही है कि शॉन भी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर गया था। दोस्तों ये तो 2 केसेस थे जो मैंने आपको बताए पैरेलल यूनिवर्स के, जो कि 2 लोगों ने रेडिट पे शेयर किए थे। अब इसके अलावा भी मैं आपको इसके काफी केसेस बताऊंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारी रियलिटी ऑफ लाइफ का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगा अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली इस वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।